ये किस्सा है लखनऊ के कथक घराने के सिरमौर दुर्गा प्रसाद जी का, जो कि अवध के दरबारी नर्तक थे। दरबार की तरफ से उन्हें अपने लिए तो पेंशन मिलती ही थी, लेकिन अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए भी पेंशन मिलती थी। ये जाने आलम का दौर था। इसी वक्त में एक उस्ताद पखावजी भी दरबार से मुंसलिक थे, जिनको दुर्गा प्रसाद से बहुत ईर्ष्या थी, क्योंकि पखावज के बेहतरीन कलाकार होने के बावजूद वो शाही पेंशन से महरूम थे। एक दिन पखावजी ने खुले अल्फाज में जाने आलम से अपने मन की बात कह दी। फैसला ये हुआ कि पखावजी और दुर्गा प्रसाद के बीच मुकाबला होगा। अगर पखावजी जीत गए तो दुर्गा प्रसाद को मिलने वाली पेंशन मिलने बंद हो जाएगी, और अगर दुर्गा प्रसाद जीते तो पखावजी को उनके पैर छूने पड़ेंगे। पखावजी ईर्ष्यालु थे, मगर अपने फ़न के महारथी थे। फ़ौरन तैयार हो गए। उधर दुर्गा प्रसाद को जब ये बात पता चली तो वे घबरा गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब उनके नृत्य में वो बात नहीं रही जो कि नौजवान में हुआ करती थी। कहीं ऐसा ना हो कि वो हार जाएं, और इसके साथ ही उनके बच्चों के लालन पालन के लिए जो रकम दरबार से मिलती है वो मिलनी बंद हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो लखनऊ का कथक घराना उनके बाद ख़त्म हो जाएगा। हारने के बाद वैसे भी उनका दरबार में रहना मुश्किल हो जाएगा। दुर्गा प्रसाद सोच विचार में डूबे ही थे कि उनके साहबजादे विंदादीन उनके पास आए। उनकी उम्र उस वक्त महज 7 साल की थी, मगर वो पिछले कई सालों से कथक की कठोरतम साधना में लगे हुए थे और एक विलक्षण प्रतिभा के बतौर लखनऊ में मशहूर भी थे। अपने पिता की चिंता को जानकर विंदादीन ने उनसे आग्रह किया कि पखावजी के खिलाफ मुकाबले में आपकी जगह मैं उतरना चाहता हूँ। दुर्गा प्रसाद जी ने शायद यह सोचकर अनुमति दे दी कि ये प्रतिभाशाली बच्चा है। एक उस्ताद पखावजी से मुकाबला करते हुए अगर हार भी गया तो भी उसे वाहवाही मिलेगी। बहुत मुमकिन है कि इसका हौसला अफजाई के लिए बादशाह पेंशन बंद करने की शर्त मुलतवी कर दें, और अगर ये पखावजी से जीत गया तो इसकी प्रतिभा और साधना को देखते हुए यह कोई असंभव बात भी नहीं है। तब तो लखनऊ में उनका घराना अगली कई सदियों तक याद रखा जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। दुर्गा प्रसाद ने बादशाह से इजाज़त लेकर अपने बेटे विंदादीन को मुकाबले में उतारा। बादशाह ने बड़ी दिलचस्पी के साथ ख्याल किया कि चलो आज इस बच्चे के जौहर को देख ही लेते हैं। कई घंटों तक मुकाबला एकदम कांटे पर रहा, मगर अंत में विंदादीन महाराज से अपनी गति को इस कदर बढ़ाया कि वो ज़मीन पर से कुछ इंच ऊपर नाचते हुए प्रतीत हुए। पखावजी उस्ताद ने कई घंटों तक डटकर मुकाबला किया, मगर अंत में विंदादीन की रफ्तार को सर नहीं सके और हड़बड़ी में अपनी ताल खो बैठे। विंदादीन महाराज ने अपने घराने की आबरू रखी और मुकाबला जीत गए। हर तरफ उन्हें दाद और तहसीन मिली। दुर्गा प्रसाद ने बादशाह से कहा कि हार जीत अपनी जगह है, मगर पखावजी को उनके पैर छूने से माफ़ रखा जाए। बादशाह ने मंजूरी दी। पखावजी आदाब करते हुए वहाँ से रुखसत हुए और उसके बाद कई रोज़ तक दरबार में नहीं आए।